अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़ुहैब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो का टॉपिक है पेसिंग। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पेसिंग क्या चीज़ है, इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके इम्प्लीमेंटेशन क्या है, और आज हम इसमें सीखेंगे आप अपना पेस लेंथ कैसे काउंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। और लास्ट में हम एक्टिविटी एक परफॉर्म करेंगे जिससे हम एक प्लॉट का एरिया फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पेसिंग। तो जो अभी ये चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे सब्सक्राइब के बटन पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो से आप फायदा हासिल कर सकें। तो चलते हैं आज की एक्टिविटी की तरफ। पेसिंग क्या चीज़ है, इसको हम परफॉर्म करते हैं, आइए मेरे साथ। तो जी व्यूअर्स, हम स्टार्ट करते हैं आज की एक्टिविटी पेसिंग सर्वे। तो व्हाट इज पेसिंग सर्वे? सबसे पहले कि पेसिंग है क्या चीज़। द मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ पेस टैप लेंथ इज नोन एज पेसिंग। दिस टाइप ऑफ मेथड इज यूज वेयर अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट्स आर रिक्वायर्ड। ये जी पेसिंग एक मेजरिंग मेथड है जिसमें आप अपने पेस लेंथ, जो आपका स्टेप है, नॉर्मल कदम जिसको बोलते हैं, उसके साथ जो आप मेजरमेंट करेंगे उसको पेसिंग बोलेंगे। इस तरह का जो मेथड है वो यूज़ होता है और इससे जो रिज़ल्ट आते हैं आपके पास वो अप्रॉक्सीमेट रिज़ल्ट आपके पास आते हैं। तो जो पेस लेंथ होती है वो वेरी करती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, क्योंकि हर बंदे का पेस स्टेप जो है, हर बंदे का कदम जो है वो दूसरे बंदे से डिफरेंट होगा। तो हर बंदे का जो पेस लेंथ होगी वो डिफरेंट होगी। तो चलते हैं इसकी एडवांटेजेस की तरफ। इसकी एडवांटेजेस क्या हैं? तो सबसे पहले इसकी एडवांटेजेस है कि इट्स वेरी सिंपल मेथड। ये बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। इजी टेक्निक, इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, कोई इस तरह की टेक्निक यूज़ नहीं होती। इजी टेक्निक है जो इसमें यूज़ होती है। उसके बाद है फॉर मेजरमेंट डजंट रिक्वायर्ड एनी स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट। मेजरमेंट के लिए आपको कोई इस तरह का इक्विपमेंट, स्पेशल इक्विपमेंट आपको नहीं चाहिए होता। एबल टू मार्क अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस। इसके बाद पेसिंग स्टेप, आप पेसिंग की मदद से इस काबिल आप हो जाते हैं। अगर आपको कोई कहता है कि भाई मुझे यहाँ पे 20 फीट पे मार्क चाहिए, और अगर आपके पास कोई इस तरह का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो आप अपनी पेस लेंथ को यूज़ करते हुए उनको 20 फीट का निशान दे सकते हैं। इस काबिल हो जाते हैं आप कि आप कोई भी निशान अपनी पेस लेंथ से मेजर करके अप्रॉक्सीमेट उसका डिस्टेंस दे सकते हैं। उसके बाद है जी फ़ायदा क्या है जी, फास्ट मेजरिंग विदाउट एनी हेल्पर। आपको पता है कि सर्वे में काम करने के लिए आपको हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है, जबकि पेसिंग में आपको हेल्पर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अकेले ही पेस लेंथ, आप अपनी पेसिंग से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो कोई भी चीज़ है उसके साथ फ़ायदे के साथ साथ उसके नुकसान भी होते हैं। तो चलते हैं आगे डिसएडवांटेजेस की तरफ कि पेसिंग की डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले है जी लेस एक्यूरेसी। पेसिंग में आपकी जो एक्यूरेसी है वो कम होती है, क्योंकि आप पेस अपने कदम से मेजर कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपका कदम छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो एक्यूरेसी जो है इसमें कम होती है। ओनली मेजर फ्लैट स्लोप डिस्टेंस। ऐसी जगह पे आप सिर्फ पेसिंग कर सकते हैं जो आपकी सरफेस सीधी होगी या स्लाइटली स्लोप होगी। अगर तो इसमें कोई ऑब्स्टेकल है, रुकावट है, तो आप वहाँ पे पेसिंग अप्लाई नहीं कर सकते। तो तीसरी चीज़ है आपके पास रिक्वायर्ड प्रैक्टिस टू कंसिस्टेंस पेस। तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है कि आपका जो पेस है, आपका कदम है, वो सीक्वेंस से एक ही लेंथ जितना आप स्टेप उठा रहे हैं। नेक्स्ट है जी आपको मस्ट बी एबल टू अप्रोच पॉइंट। इसके लिए आपको ए और बी, जिसके दरमियान में आपने डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, वो दोनों तक आपकी अप्रोच होनी चाहिए, आपकी एक्सेस होनी चाहिए। आप ए पॉइंट से बी की तरफ अगर जा रहे हैं, ए और बी पे आप दोनों पॉइंट्स पे आपकी अप्रोच होनी चाहिए। बी में कोई ऑब्स्टेकल, कोई इस तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए। लास्ट है जी नॉट सूटेबल इन वेट सरफेस। तो गीली सरफेस पे आप जो है, जैसे बारिश हो जाती है या आपका कीचड़ है या कोई इस तरह की गीली जगह है, तो वहाँ पे क्योंकि आपने ये चल के करना होता है, कदम से मेजर करना है, तो वेट सरफेस पे आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलते हैं अपने प्रोसीजर की तरफ। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे अपने पेस लेंथ। सबसे पहले हम अपने पेस लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम पॉइंट ए लगा लेंगे और पॉइंट बी पे दूसरा मार्क लगा लेंगे। अब इन दोनों के दरमियान हमने रिक्वायर्ड जो अपना पेस जो लेंथ है इसकी, वो हमने खुद से रख लेनी है। वो आपको नॉन होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे 50 फीट रख लेते हैं। 50 फीट रखने के बाद आपने क्या करना है, ए पॉइंट से बी की तरफ आपने अपने स्टेप काउंट करने हैं, चलते जाना है।
आपने अपने ए से बी की तरफ जाते हुए स्टेप काउंट करने हैं और दोबारा वापस आते हुए बी से ए की तरफ अपने स्टेप काउंट कर लेने हैं। एग्जांपल दे रहा हूँ, ए से बी की तरफ आपने ट्रेवल किया तो आपके स्टेप्स जो आए हैं वो 20 आए हैं। और इसी तरह आपने जब बी से दोबारा ए की तरफ आए तो आपके जो स्टेप्स आए हैं, कदम आए हैं, वो 19 आए हैं। तो दोनों का एवरेज ले लेंगे हम, 20 + 19 होल डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपके पास एवरेज स्टेप आ जाएंगे जो कि है 19.5। वन पेस लेंथ जो आपकी स्टेप है, वन स्टेप है, उसकी लेंथ निकालने के लिए आपके पास फार्मूला होता है टोटल लेंथ जो आपको नॉन होती है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टेप्स, एवरेज स्टेप्स जो आपके पास आए हैं। तो हमारे पास जो नॉन लेंथ है, हमारे पास हमने 50 फीट रखी हुई थी और हमारे पास जो एवरेज स्टेप्स आए हैं वो 19.5 आए हैं। तो यूँ जो हमारे पास वन पेस आया है वो 2.56 फीट का आया है। तो कोई भी दो नॉन पॉइंट्स जो बेशक वो आपका 10 फीट हो, 20 फीट हो, 50 हो, जितना भी हो, आपको नॉन डिस्टेंस हो, आप उस पे इसी मेथड को यूज़ करते हुए, इसी एग्जांपल को अप्लाई करते हुए जाते हुए एक स्टेप काउंट करने हैं, वापसी पे स्टेप काउंट करने हैं, टोटल लेंथ के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास आपका अपना पेस लेंथ आ जाएगा। पेस लेंथ आपके पास हर बंदे का इंडिविजुअल होगा, हर बंदे का पेस लेंथ एक दूसरे से डिफरेंट होगा। तो चलते हैं अपनी एक्टिविटी की तरफ, क्योंकि हमारे पास स्पेस लेंथ तो हमारे पास आ गई है। अब चलते हैं हमारे एक्टिविटी की तरफ। जी, आज की एक्टिविटी है टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ प्लॉट विद पेसिंग। हमारे पास एक प्लॉट है ABCD जिसकी हमें लेंथ फाइंड नहीं है, लेंथ हमें मालूम नहीं है, हम पेसिंग की मदद से इसकी लेंथ फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं A से B की तरफ। जब हमने यहाँ पे स्टेप काउंट किए तो हमारे पास 10 नंबर्स आए, पेज जो हमारे पास आए हैं वो 10 आए हैं। तो लेंथ हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास 10, हमें पता है कि हमारे पास एक पेज लेंथ की जो लेंथ है वो 2.5 फीट, हमने जो 5-6 हमने 2.5 एज्यूम कर ली है। 10 हमारे पास स्टेप आए हैं तो हमने उसको मल्टीप्लाई किया है 2.5 से, तो हमारे पास A से B की लेंथ आ गई है 25 फीट। इसी तरह हमने जब B से D की तरफ गए तो हमारे पास स्टेप आए हैं 20। तो लेंथ निकालने के लिए 20 मल्टीप्लाई बाई 2.5 किया तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया 50 फीट। नंबर ऑफ पेज C to D जो हमारे पास आए हैं वो आए हैं 10। तो हमारे पास वन पेज लेंथ जो थी वो थी 2.5 फीट, तो हमारे पास लेंथ आ गई 25 फीट। इसी तरह आगे चलते हैं तो नंबर ऑफ पेज A to C जो हमारे पास आए हैं वो 20 नंबर आए हैं। तो लेंथ हमारे पास आ गई 20 मल्टीप्लाई बाय 2.5 जो हमारे पास वन पेज लेंथ था इज इक्वल टू 50 फीट। तो ये थी हमारी एक्टिविटी जिससे हमने पेज लेंथ से इसकी लेंथ मेजर की है। तो चलते में ये होगा आपके पास, सबसे पहले हमने फाइंड किया है तो हमारे पास एरिया आ गया है। तो हमें पता था जी भाई एरिया का फार्मूला होता है स्क्वायर के लिए बेस इनटू हाइट। तो बेस हमारे पास 25 फीट आ गई और हाइट जो है हमारे पास 50 आ गया। तो हमारे पास टोटल जो एरिया आ गया है 1250 स्क्वायर फीट आ गया है। इसी तरह हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास A to B था 25 फीट, B to D था 50 फीट, D से C था 50 फीट, प्लस A से C था हमारे पास 25 फीट। यूँ हमारे पास आ गया है 150 फीट। तो जी ये आज की हमारी वीडियो थी जिसमें हमने आज पेस लेंथ अपना फाइंड किया और पेस लेंथ से हमने एक प्लॉट की मेजरमेंट की है, उसकी लेंथ फाइंड की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।